तू बख्शीश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। तेरी मर्जी से है मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म जान पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शीश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो है आफत टाले। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शीश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। खुदा मेरे तू बख्शीश कर। खुदा मेरे तू बख्शीश कर। नमस्कार। जाने आज का सुविचार। समस्त सफलताएं कर्म की नींव पर आधारित हैं। एक्शन इज़ द फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस। जिस प्रकार शिक्षक के ज्ञान प्रदान करने के बाद यदि विद्यार्थी उस ज्ञान को अपने कर्म के साथ अनुप्रयोग नहीं करता या उस ज्ञान का बार बार अभ्यास नहीं करता, तो वह ज्ञान उसके लिए असफल हो जाता है तथा वह उसकी सफलता में कोई योगदान नहीं करता। ठीक उसी प्रकार हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म में ही हमारी सफलताएं निर्धारित होती हैं। धन्यवाद। कबीर कहा गर बियो, काल गहे करके। कबीर कहा गर बियो, काल गहे करके। ना जाने कहाँ मारी सी के घर के परदेस। कबीरा के घर के परदेस। अर्थात कबीर कहते हैं कि हे मानव, तू क्या गर्व करता है? काल अपने हाथों में तेरे केश पकड़े हुए है, मालूम नहीं वह घर या परदेश कहाँ पर तुझे मार डाले। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का शब्द है लेबर। LABOUR। लेबर। लेबर का अर्थ होता है श्रम, काम और मेहनत। बच्चों, हमें हमारा प्रत्येक कार्य पूरी लगन और मेहनत के साथ करना चाहिए ताकि हम अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। नमस्कार। जन जागृति में बात करेंगे गुरुओं के आदर सम्मान के बारे में। हम ऐसे भारत देश से संबंध रखते हैं जहां गुरु को हमेशा भगवान से ऊपर की दृष्टि से देखा जाता है। गुरु शिष्य परंपरा भारत से ही विश्व को देन है। यहाँ के गौरवमय इतिहास के साथ हमें गुरुओं के आदर की परंपरा को आगे बढ़ाना है। गुरु उस मोमबत्ती की तरह है जो स्वयं जलकर शिष्यों को रोशनी प्रदान करता है। गुरुओं का सम्मान करना
हमारा मौलिक व नैतिक कर्तव्य है। हमें अपने गुरुवरों का सम्मान करना चाहिए तथा उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यही भारत की संस्कृति है। आज के समय में गुरु शिष्य रिश्ता परंपरा काफ़ी बदल चुकी है, परंतु हमें इस शिक्षक दिवस पर सभी को यह प्रण करना चाहिए कि हम अपने गुरुवरों तथा अपने बड़ों का आदर व सम्मान हमेशा करेंगे और यह भारत की परंपरा को जीवंत बनाए रखेंगे। धन्यवाद। Good morning. Today I brought you a poem. Open a book. So sing with me. Open a book and you will find people and places of every kind. Open a book and you can be anything that you want to be. Open a book and you can share wondrous word you find in there. Open a book and I will too. You read to me and I'll read to you. Thank you. गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर में क्या होता है? टीचर्स डे। तो जब टीचर्स डे है तो क्यों ना आज की अच्छी आदत हमारी पढ़ाई से संबंधित हो। पढ़ाई में भी तो अच्छी आदत होनी चाहिए ना। बच्चों, आपको अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना चाहिए। जो आपकी मैडम आपका काम स्कूल में कराती हैं और आपको बोलती हैं कि आप घर जाके काम करो, आपको उसको घर जाके याद करना है, पढ़ना है। एक समय बनाओ कि हमें इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे खेलना है। हर चीज़ का एक टाइम होना चाहिए। अगर आप टाइम से काम करोगे तो देखना आपका सब काम बहुत अच्छा होगा और व्यवस्थित रूप से होगा। अपनी टीचर का कहाँ मानना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है ना, टीचर को स्थान सबसे ऊंचा दिया गया है। टीचर के लिए एक श्लोक कहा गया है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू। नमस्ते, मैं प्रेम वर्मा आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। विद्यार्थी जीवन में जिस वक्त आपके शिक्षक आपका पाठ्यक्रम पढ़ा रहे थे, उस वक्त तो अपना किरदार निभा रहे थे और आप अपना। वो बेहतरीन शिक्षक थे और आप बेहतरीन शिष्य जो अपना किरदार बखूबी निभा गए। उन्होंने मंजिल का रास्ता दिखाया और आपने वो रास्ता तय करके अपनी मंजिल पाई। आज उन्हीं गुरुजनों के चरणों में शीश नवाने का दिन है। विद्यार्थी जीवन के अलग अलग पड़ाव पर बहुत से बेहतरीन शिक्षक मिले। सबने हमें तराशा, हमें सही रास्ता दिखाया, हमारे भविष्य की नींव रखी, हमें इस काबिल बनाया कि हम अपना रास्ता खुद तय कर सकें। आप गुरुजनों द्वारा मिली मेहनत, ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के रास्ते पर चलने की सीख पर आज हम हर दिन चलने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं बेसिक शिक्षा की। समय बदला है। जहां पहले बेसिक की कमियां ही सुनते थे, वहां अब सुनते हैं कि बेसिक बदल रहा है। शिक्षक स्वप्रेरित होकर बदलाव के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं, जिन्हें कार्य करता देख अभिभावकों का भरोसा भी मजबूत हुआ है। बेसिक शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, पर अभी भी यह खेद का विषय है कि समाज में शिक्षकों को वह सम्मान नहीं प्राप्त हो पाया है जिसके वह अधिकारी हैं। अगर समाज, मीडिया या कोई व्यक्ति जो शिक्षक की आलोचना करता है, उसका एक ही समाधान है कि जो लकीर अभी तक खींची गई है उसे और लंबी कर दिया जाए और जिस बिंदु की आलोचना की गई है उस बिंदु को ही मिटा दिया जाए। जितना संभव हो सके अपने विद्यालय और शिक्षण कार्य से संबंधित कमी को दूर कर लिया जाए, ताकि सम्मानपूर्वक हमारी बातों को सुना जाए, समाज में हमारे कार्य की प्रशंसा हो, अपेक्षित सम्मान और सत्कार मिले। तभी वास्तविकता में हम गुरु की महिमा और शिक्षक की गरिमा को संरक्षित कर पाने में सफल होंगे। शिक्षा का मतलब सिर्फ जानकारी देना ही नहीं है, बल्कि बौद्धिक झुकाव और लोकतांत्रिक भावना का भी महत्व है, क्योंकि इन भावनाओं के साथ एक छात्र उत्तरदायी नागरिक बनते हैं। जब तक शिक्षक शिक्षा के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध नहीं होंगे, तब तक शिक्षा को मिशन का रूप नहीं मिल पाएगा। यह कहना था
हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, दार्शनिक एवं शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, जिनके जन्म दिवस यानी 5 सितंबर को आज पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज शिक्षक दिवस के दिन हम यह संदेश देना चाहते हैं कि एक शिक्षक के रूप में हम अपने शिक्षण कार्य को एक मिशन का रूप दें, अपने लक्ष्य तय करें। वह मिशन जो आपके छात्रों के सर्वांगीण विकास का हो, उनकी उत्कृष्ट शिक्षा का हो, उन्हें काबिल और नेक बनाने का हो, सृजन का हो। एक बार पुनः आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय शिक्षा, जय शिक्षक, जय हिंद।